दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी1 चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे, लेकिन विस्तार में जाने से पहले सिटी1 परिवार की ओर से हमारे प्रिय दर्शकों से अपील ये है कि अपने घरों में कोरोना के मद्देनजर सुरक्षित रहें, बेवजह सड़कों पर इधर उधर ना निकलें। अब पेश है हेडलाइंस। प्रवासी श्रमिकों के लिए वरदान साबित होगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शुरुआत, जिले के आला अधिकारी रहे मौजूद। संभागीय परिवहन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मंडलायुक्त ने की बैठक, डीएम एसएसपी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। ली गई जानकारी, दिए गए आवश्यक निर्देश। गोरखपुर को जल्द ही मिलेगी सीपैट की ओर से लोगों को प्रशिक्षण, रोजगार की सौगात। प्लास्टिक रिसाइकिल उद्योग में बढ़ेंगे नए अवसर, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित आश्रम पद्धति के विद्यालयों में नियुक्त हुए अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का किया गया सत्यापन, एडीएम सिटी ने दी पूरी जानकारी। रेलवे भी मुहैया कराएगा प्रवासी श्रमिकों को रोजगार, निर्माण से जुड़े क्रियाकलापों में समायोजित होंगे श्रमिक, सीपीआरओ ने दी जानकारी। राजघाट थाना अंतर्गत युवक ने गले में फांसी लगाकर की आत्महत्या, मौके पर पहुंची पुलिस सहित फॉरेंसिक टीम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्यों के साथ की बैठक। बेफिक्र होकर सड़कों पर बिना मास्क के यूं ही न टहलें, कभी भी गिर सकती है प्रशासन की गाज, देना पड़ सकता है भारी जुर्माना, एडीएम सिटी ने दी जानकारी। 1 जुलाई से 12 अगस्त तक नहीं चलेगी कोई भी नियमित मेल और पैसेंजर ट्रेन, वापस होगा यात्रियों का किराया, सीपीआरओ ने दी सिटी1 को विशेष जानकारी। कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने से गोरखपुर के खूनी नगर अंजुमन इस्लामिया के पीछे व माया बाजार हट्टी माता मंदिर के पास के इलाके को किया गया सील, नहीं हो सकेगी किसी भी तरह की आवाजाही, दुकानें भी रहेंगी बंद। शातिर ठग को ठगी के सामान के साथ रामगढ़ताल पुलिस ने किया गिरफ्तार, लाखों का सामान हुआ बरामद। जिला अस्पताल के कर्मचारी को कोरोना संक्रमण के संदेह पर अस्पताल में मचा हड़कंप, दिए गए जांच के आदेश। कैंट पुलिस ने केबल चोर को किया गिरफ्तार, अभियुक्त के पास से 1.5 लाख का केबल भी हुआ बरामद। कोतवाली थाना अंतर्गत हुमायूंपुर दक्षिणी में हुए 2 पक्षों के बीच मारपीट में 4 अभियुक्तों को पुलिस ने दबोचा, सीओ कोतवाली ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न संबंधित अधिकारी और मंत्री भी शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के लाभार्थियों से उन्होंने बात भी की। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के गांव सामान्य सुविधा केंद्रों व कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इन कार्यक्रम में जुड़े। जैसा कि हमें मालूम है, वैश्विक महामारी कोविड-19 के सामान्य रूप से कामकाजी लोगों पर, खास तौर पर प्रवासी कामगारों और श्रमिकों पर दुष्प्रभाव डाला है। बहुत बड़ी संख्या में कामगार श्रमिक कई प्रदेशों में से वापस आए हैं। ऐसे में श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन व देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों में ढांचागत सुविधा के विकास के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया। इस मौके पर गोरखपुर के जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, सीडीओ हर्षिता माथुर व मजदूर मौजूद रहे। इसी शक्ति का आधार बना भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान।
प्रधानमंत्री आज इसी सत्र में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को मैं बैठक करके जिले में चलिए मेरे आप सबको बहुत शुभकामना है भैया, आपका स्वास्थ्य दूर संभालिए और अक्सर से जिंदगी बहुत ही कुछ आगे बढ़ सकती है। ये आपने अपने करके दिखाया। धन्यवाद आप सबका। अब वो माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूँ कि वे अपने उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री नमस्कार, मुझे आप सबसे बात करने का मौका मिला और जितना लोगों से बात करते हैं हर बार नई नई चीज जानने को मिलती है। और हम सभी में अगर हम सोचेंगे अपने अपने जीवन की अपने व्यक्तिगत जीवन में अनेक उतार चढ़ाव करते हमारे सामाजिक जीवन में भी गाँव में शहर में अलग अलग तरह की कठिनाइयाँ आती ही रहती हैं। देखिए कल बिजली मिली, लोगों को ध्यान देंगे, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया पर, पूरी मानव जाति पर एक काम की तरह का इतना बड़ा संकट आ गया। आज जब दुनिया में कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया, जो सूझबूझ दिखाई, जो सफलता पाई, जिस तरह कोरोना से मोर्चा लिया, जिस तरह स्थितियों को संभाला, मैं सच कहता हूं अभूतपूर्व है, प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ नागरिकों की सराहना करता हूं। इन उत्तर प्रदेश के सभी मेरे भाइयों बहनों को मैं आज विशेष रूप से नमन करता हूं। आपने जो काम किया है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। मुझसे बात कर रहे हैं और मैं देख रहा था कि आपके चेहरे पर खुशी है, आपकी आंखों के भाव, आपका अपनापन का अनुभव कर रहा है और सारा देश समझता है। किसी की सरकार ने क्वालिटेटिव मार्क और पॉइंट दिया जी, अभी जो पार्टी माने उसमें से माना दिया जी। आपका कारोबार बढ़ रहा है कि सेवा भाव को काम कर रहा है? कारोबार भी बढ़ रहा है, सेवा भाव भी बढ़ रहा है। हाँ, ऐसा ना हो घर का कारोबार रह जाए और आप सबको काम दे दो और उससे करने। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन और एक लाभार्थी ने बताया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सुबह 11 बजे ये महा अभियान के तौर से तो प्रारंभ किए हैं। आत्मनिर्भर भारत के ये कंपोनेंट है। उत्तर प्रदेश ने विभिन्न विभाग मिलकर के इसी अभियान के तौर से चलाए। खासतौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से बाहर से आए हुए लोग लाखों संख्या में, करीब तो 34 लाख लोग आए हैं। सभी का स्किल मैपिंग किए हैं, उनका स्किल के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज कराया है, उसी के हिसाब से उनका स्किल के हिसाब से नौकरी दी जा रही है। गोरखपुर के दृष्टि में बताता हूँ, गोरखपुर में तकरीबन 1.5 लाख लोग आए हैं। 1.5 लाख लोग का हम लोग स्किलिंग मैपिंग किए हैं। उस पर तो तुरंत हम लोग 1 लाख लोग पर डे के हिसाब से नरेगा में काम तो तुरंत दिलवा दिया ताकि उन लोगों को परेशानी ना हो जाए। उसके बाद फिर इन लोगों को स्किल मैपिंग के हिसाब से यहाँ जो कितने कार्यदायी संस्था है उन्हीं से टाइप कराते हुए, कोई मेस्त्री के काम करने चाहते हैं, पेंटर, फिटर, प्लम्बर, जो भी काम है उसी के हिसाब से हम लोग स्किल मैपिंग करा रहे हैं। और बहुत लोग स्वतः रोजगार कराने भी तैयार थे। 1 जुलाई से हम लोग जो ठेला रेवड़ी चलाने वाले, छोटे छोटे उद्योग में जो लगे हुए लोग, बाहर से आने वाले लोग, करीब 18,000 लोग हमारा है। उन लोगों को 10,000 रुपया प्रति आदमी का जो हम लोग सब्सिडाइज लोन दिलाने वाले हैं, उससे उन लोग अपने बिजनेस को विस्तार कर सकते हैं। दूसरा जो मुद्रा योजना और जो KCC का योजना और तमाम बैंक के जरिए से स्वतः रोजगार के लिए योजना चलती है, उसका एप्लीकेशन के एक मेला के रूप से हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं। कितने भी लोग तो तैयार है। आज भी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने
गोरखपुर का एक नागेंद्र सिंह से बात किए, वो अहमदाबाद से आए हैं। आने के बाद 1 लाख रुपया लोन लिया है, 2 भैंस खरीदा है, वो पर डे तो 300-400 रुपया कमा रहा है। डेयरी उरी के रोजगार के बारे में पूछा, कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है, बहुत अच्छी चल रहा है। उनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। मोदी जी से बात हुई, क्या बोले प्रधानमंत्री जी? बहुत अच्छा बोले। क्या पूछे, आपने क्या जवाब दिया? यही बोले कि जहाँ से आए हो कहाँ से नहीं आए हो। हमने बोला अहमदाबाद से आए हैं, डेयरी खोलेंगे, अपना धंधा पानी कैसे चलाएंगे। तब हो गया। क्या करते थे? स्टील कंपनी में थे। अच्छा, यहाँ कैसे क्या है कि हड़काया है बैंक वालों को कि अहमदाबाद से आया है, ये पूछे हैं? हाँ, ये तो पूछे हैं। अच्छा, क्या पूछे हैं, कितना कमाते हैं वहाँ पर? हाँ, वहाँ पर कितना कमाते हैं? वहाँ पर वो 8,000 7,000 मिल जाता है। यहाँ कितना कमाते हैं आप? यहाँ तो और मिलती है। यहाँ तो 9-10 11,000 12,000 मिल जाती है। रोज कितना कमाते हैं? 365 रुपये हो जाती है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने पूछा है कितना दूध देती है? हाँ, 10 लीटर बताएं। 10 लीटर बताए हैं। मंडलायुक्त सभागार में संभागीय परिवहन प्राधिकरण अधिकारियों के साथ मंडलायुक्त जयंत नलिकर ने एक आवश्यक बैठक की। इस बैठक में मुख्य रूप से कमिश्नर जयंत नलिकर के साथ जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा व संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सीएम साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी मत संख्या सर, इसमें डीएम साहब के स्तर से एक कमेटी का गठन किया गया था सर, जिसमें कि स्थानीय का निर्धारण किया गया। ये लोग बात किए थे, वो लोग सिक्योरिटी मनी वगैरह कुछ मांग रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का सर, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन गवर्नमेंट सर। अनिल विवेकी जी से भी हमारी बात हुई, यहाँ राजेश शाम जी हैं, तो हमें मतलब सिक्योरिटी मनी और जो भी चाहते अब डिपार्टमेंट के नाम से लेके दे दीजिए ना, नहीं बात निकलेगी सर आगे। मेरे पास आप जो है ना एक और से सर ओला में सर मेरे पास अपनी करीब 20 गाड़ियाँ हैं। वो मतलब एक काउंटर देने के जी, या फिर आपके द्वारा वहाँ ऑथराइज किया जाए कि यहाँ पे के लिए टेम्परेरी या सामने दे देते वही तो सर कहा लोग बैग कलेक्ट करके आते हैं सर, सामने एक भाई इससे में रेलवे तो सर नहीं तो 4 चंद वाले जमीन है, उस पर आप फ्री में दे देंगे। वहाँ पूरा 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन है हमारा। आप शेड आप खुद लगा दीजिए, आप करा करके पार्किंग भी करा सकते हैं। बात निकलेगी सर आगे। मेरे पास सर आप जो है ना एक और से सर ओला में सर मेरे पास अपनी करीब 20 गाड़ियाँ हैं। गोरखपुर में रोजगार परक कोर्स, उद्योग और प्रशिक्षण में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आने ही वाला है। ये अवसर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक मैनेजमेंट की ओर से, जिसे संक्षेप में सीपैट भी कहते हैं। सीपैट के अंतर्गत 10 एकड़ ज़मीन पर ज़िला प्रशासन व्यवस्था उसकी कर ली है और जल्द ही यहाँ पर प्लास्टिक के रिसाइकिल उद्योग और उसका प्रशिक्षण और रोजगार के संबंध में कवायद भी शुरू हो जाएगी, जिसमें भारी तादाद में लोगों को प्रशिक्षण के साथ साथ उनकी रोटी रोजी कमाने का भी उन्हें अवसर मिलेगा। इस बारे में मीडिया कर्मियों को पूरी जानकारी देते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने बताया। देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक मैनेजमेंट का है ये, खासतौर पे जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग में काम करती है। अभी फ़िलहाल जो हम लखनऊ में एक ब्रांच है, अयोध्या में एक ब्रांच लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम गोरखपुर में भी लाने के लिए उन लोग 10 एकड़ ज़मीन मांग रहे थे। खासतौर पे जो हम लोग कितने प्लास्टिक रीयूज़ करते हैं, यानी जो फेंकते हैं वो अनयूज्ड पड़ा रहता है, खासतौर पे कूड़ा कबाड़ा वाला बिनता है जो इन्हीं लोग के देते हैं। वो प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में किसने एडवांस टेक्नोलॉजी, उसी के बारे में पूरा ट्रेनिंग देते हैं, जानकारी देते हैं, रोज़गार भी देते हैं और उद्योग कैसे लगाना है उसी के भी पूरा जानकारी देते हैं। एक अच्छा अवसर है गोरखपुर के लिए। इनने 10 एकड़ ज़मीन मांगा है, हम फर्टिलाइज़र की तरफ से 10 एकड़ ज़मीन इनके लिए आरक्षित कर रखा है। जल्दी टीम आने वाली है, यदि हो जाएगा तो हम लोग जल्दी इस साल ही हम लोग इसका कोर्स प्रारंभ करेंगे। किसी के भी प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में जानकारी लेना है, डिग्री डिप्लोमा पढ़ भी सकते हैं और उद्योग शुरू करने चाहते हैं वो भी आकर के जानकारी ले सकते हैं। छोटा मोटा उद्योग वो शुरू भी कर सकते हैं। खासतौर पे जो कूड़ा बिनने वाले जो गरीब लोग जो इसी पे जुड़े हुए लोग रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में, उन्हीं लोग का बढ़ावा होगा, उन्हीं लोग के माध्यम से हम लोग इसी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे।
समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से आश्रम पद्धति के विद्यालयों में आयोग की ओर से कई पद निकाले गए थे, जिसके नियुक्ति का क्रम अब शुरू हो गया है। इसी संबंध में सफल हुए अभ्यर्थियों का एक औपचारिक साक्षात्कार एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। साथ ही उनके मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र का भी सत्यापन इस दौरान किया गया। ये सभी अभ्यर्थी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय में अपनी अपनी सेवाएं देंगे। तो परिचय आप अपना दे दीजिए, फिर सर के पास आगे गोला के और ये टीचर भी सर कमीशन करेंगे। तो कोई विषय पढ़ाते हैं इतिहास, आपका नाम बता। इतिहास में क्या डिग्री है आपके पास? हम एम ए हिस्ट्री किस एशियन मीडिया पर विद्या भवन सीरीज पढ़ी है जी? विद्या भवन सीरीज इतिहास की नहीं पढ़ी, ऐसा पढ़ रहे थे, तैयारी में थे और शेष जो है समझ आते हैं। इसी तरीके से यशवंतपुरा में भी सर 2 रेगुलर कमीशन हैं और 11 हैं। इन कमीशन से एक विभागीय 11 सर समझ आते हैं। इन्हीं का सर सत्यापन संख्या अधिकारी सर सदस्य पब्लिक बेनिफिशियल स्कीम्स हैं, वो हमको जियो और एक बुलेट पॉइंट्स। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव ने बताया, विभाग में आश्रम पद्धति विद्यालयों के लिए 2 कमीशन से आए हुए अभ्यर्थी और बाकी कॉन्ट्रैक्ट के अभ्यर्थी सब उपस्थित हुए हैं। अपने मूल शैक्षिक प्रमाण पत्रों को लेके उनकी चेकिंग चल रही है, उसके सत्यापन के बाद कार्रवाई की। सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं 20-22 लोग, सभी का हो गया है। उनके मूल प्रमाण पत्र चेक कर, जो अगर किसी का गलत होगा तो उसका रोक दिया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से एक विशेष पहल उन प्रवासी श्रमिकों के लिए की गई है जो कोरोना काल के संकट से प्रभावित हुए हैं। ऐसे श्रमिकों के लिए एनी रेलवे और रोजगार जुटाने के मकसद से जहां पर भी कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं उनको समायोजित करने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए मनरेगा मजदूरों को भी इसमें रेलवे की ओर से रोजगार दिया जाएगा। इसके बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता को और अधिक जानकारी देते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज सिंह ने बताया, अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कुछ जिले जहाँ पे माइग्रेंट लेबरर्स जो प्रवासी श्रमिक हैं वो ज़्यादा संख्या में आए हैं, उनको चिन्हित किया गया है, जिसमें से पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत कुल 23 जिले हैं जिनको चिन्हित किया गया है। इन स्थानों पर रेलवे के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, स्पेशली कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट, उनमें इनको रोजगार दिए जाने की योजना है। साथ ही साथ जो मनरेगा की जो स्कीम है, इसके अंतर्गत रेलवे ने सभी मंडलों को निर्देश दिया है, लोगों ने योजना भी बना ली है। जैसे सेस रिपेयर का कार्य है या कई जगह पे वेजिटेशन काटने का कार्य है, जो लेबर सेंट्रिक वर्क है, जहाँ पे श्रमिकों की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है, ऐसे कार्यों को चिन्हित किया गया है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ, राज्य सरकारों के साथ, जो उनके जिला मजिस्ट्रेट हैं, CDOs हैं, उनके साथ लाइजनिंग किया जा रहा है कि इन कार्यों को मनरेगा के अंतर्गत एग्जीक्यूट कराया जाए। कोरोना के बढ़ते हुए संकट को देखते हुए लगातार शासन स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी स्वास्थ्य के लिहाज से महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ बैठक का क्रम जारी है। इसी क्रम में गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में लखनऊ से प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे ने मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और उन्हें इस बाबत आवश्यक निर्देश भी दिए। आपका कितना चल जाएगा? ठीक है, और बताइए जल्दी से। सर PCR रिएक्शंस हमारे पास अभी 3000 रिएक्शंस हैं। तो सर ये हमारे पास
हमने एक की मैम ने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, तो उसका बस अप्रूवल मिल जाएगा तो किस चीज के चाहते हैं? कहते हैं हम क्यों करें, वो करना ये सब एडिशनल मैन पावर टेक्नीशियन जब बार-बार बताया गया है कि आप डीएम से मतलब उसके बारे में बताइए, किट आपने कितने ऑर्डर करते हैं? सर वो इसकी आईडी एक्सट्रैक्शन की 10,000 रिएक्शंस ऑर्डर किए थे, वो हमें कल मिल गए हैं। राजघाट थाना अंतर्गत पड़ने वाले बसंतपुर इलाके के कुम्हार गली में अचानक उस समय सनसनी मच गई जब पुलिस को सूचना मिली एक युवक की आत्महत्या करने की। मृतक युवक का नाम करीम अहमद बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे राजघाट थाना प्रभारी राजेश पांडे, बसंतपुर चौकी प्रभारी सूर्यकांत पंडित और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की। इस पूरे प्रकरण के मामले में अभी तक इसे आत्महत्या ही माना जा रहा है। कल शाम को कब बात हुई थी तुमसे लास्ट टाइम? वही खाना आया, लेकिन मुंह पर छत से देख रहे साइकिल से आया, खाना लेके हम पूछने आगे किसी को बांधा था। यहाँ दोनों से रस्सी यहाँ लाया गया था बीच में, क्यों इसके बीच से बना गया था? ऐसे लपेट के फिर इस पे लाया, फिर इसी को घुमा के फिर इधर लाया, फिर ऐसे अपने गले पे लाया, बीच पे फिर बनाया था। क्या सिचुएशन था उस समय? जिस सिचुएशन ये था, ऐसे था, ऐसे लेटा था, ऐसे ही था, ऐसे। हेलो, थोड़ा बैठ जाओ इस कंट्री का। यहाँ से लेकर घर तक कितने देना आप बैठे लग ही जाता है ना, किस पुलिस नपता है। गर्दन बाईं तरफ ऐसे ही दाहिनी तरफ इसी तरह। हाँ, गर्दन बाईं तरफ यहाँ पूरा काट ये था जो भाई आप लोग सब इसी परिवार से आता है। हम दिखा दें, जरा हटाओ, ये कौन है? चलो अंदर चलो, तो आइए। अभी हमारे लेटा नहीं सामान जो फोन करें वहाँ जाके जो सामान अंदर बाहर से उसको बाहर अंदर कराओ। आप यहाँ बता रहा है कि असल में मतलब 4 भाई थे, चारों तो अपने बारे में बताया, इसका भाई यही है ना, ये बताएगा ना कि कौन क्या है। 4 भाई हो ना? 4 भाई हो तो कहाँ रहते? यही रहते थे ना जी, हम यही रहते हैं। हाँ जी, 4 इसे रहते नहीं, 4 लोग नहीं, दूसरे घर में सब शिफ्ट हो गया था। हम देख रहे थे यहाँ रहते थे, तो अब ये जो मेरे साथ। इसके बारे में और अधिक जानकारी देते हुए मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने बताया, ये रहमत करीम नाम का आदमी है, ये 27 वर्ष इसकी उम्र है और परिवारजनों ने बताया कि डिप्रेशन में रहता था, इसकी दवा इलाज चल रही थी और आज ये फांसी लगा करके आत्महत्या कर दी। फॉरेंसिक टीम मौके पहुंची? फॉरेंसिक टीम द्वारा जाँच कराई जा रही है, सभी पहलुओं की जाँच होती है, जाँच के बाद जैसी स्थिति होगी कार्रवाई की। प्रथम दृष्टिया क्या लगा? अब प्रथम दृष्टिया तो परिवारजनों ने सुसाइड बताया ही है, फिर भी छानबीन हमारी जो कानूनी तौर पर है वो की जाएगी। तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम चल लौट रहे हैं वापस। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ऑल आउट सत्व, मच्छरों से सुरक्षा प्राकृतिक तत्वों की खुशबू के साथ। टफ होना अच्छा है।
ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के मंडराते हुए संकट के मद्देनजर जहां एक ओर कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर लोग अब बेफिक्र होकर सड़कों पर बेवजह इधर उधर बिना मास्क के टहल रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की गाज उनके ऊपर कभी भी गिर सकती है। ऐसे लोगों के ऊपर लगातार प्रशासन की ओर से जुर्माने के रूप में कार्रवाई भी हो रही है, जिससे कि वो आर्थिक दंड के वजह से डरकर बिना मास्क के बाहर ना निकले। प्रशासन ने अपनी इस कवायद को तेज भी कर दिया है, जिससे कि आम जन में कोरोना फैलाने वाले संक्रमण को काफ़ी कम किया जा सके। इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव ने बताया, ये जो उनकी बिना मास्क लगाए निकलनी है, हम लोग उसका जुर्माना भी कर रहे हैं, टोक भी रहे हैं, और वो इस भयंकर बीमारी को समझने में असमर्थ हैं। फिर भी हम लोग प्रशासनिक दृष्टिकोण से सारी सख्ती बढ़ते हुए हैं। जो भी दिखता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, 188 की कार्रवाई करते हैं और उन्हें जुर्माना भी लगाते हैं और वापस घर लौटा देते हैं मास्क लगाने के लिए, लगा के आओ और अनावश्यक न निकले। मेरी सभी से अपील है कि घर से बेहद ज़रूरी काम पर ही आएँ, वरना अपने घर में सुरक्षित रहें। हमारे सिटी वन के नियमित दर्शकों के लिए एक आवश्यक सूचना रेलवे की ओर से दी जा रही है। इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि आगामी 1 जुलाई से 12 अगस्त तक जो भी नियमित मेल और पैसेंजर ट्रेनें चला करती थीं वो बंद रहेंगी, जिसमें केवल अब स्पेशल ट्रेन का ही संचालन किया जाएगा। और जो भी बंद ट्रेनें हैं, यदि यात्री पहले से ही उनके टिकट आरक्षित करा चुके हैं तो उनके पैसों की वापसी भी निर्धारित समय के अंतर्गत कर दी जाएगी। इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता को विस्तृत जानकारी देते हुए एनी रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया, नियमित ट्रेनें जो मेल एक्सप्रेस, पैसेंजर एक्सप्रेस ये चल रही थी, इनको 30 जून तक बंद कर दिया गया था। उसको फर्दर जो है 1 जुलाई से 12 अगस्त तक बंद किया गया है, निरस्त किया गया है। हालांकि इस दौरान जो ट्रेनें हम लोग चला रहे हैं, जो 1 जून से 200 स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, वो ट्रेनें अपने निर्धारित समयानुसार चलती रहेंगी। और इन ट्रेनों में जिन भी यात्रियों ने टिकट कराया होगा, जो नियमित ट्रेनें हैं, समय सारणी से चलती हैं, जिनको निरस्त किया गया है 1 जुलाई से लेकर 12 अगस्त के बीच में, इसका पूरा किराया रिफंड किया जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि जो ट्रेनें 1 जून से शुरू हुई हैं, 200 ट्रेनें, जिनमें से गोरखपुर से बनकर 5 ट्रेनें चल रही हैं, 7 ट्रेनें यहाँ से पास होकर जाती हैं, ये सभी ट्रेनें चलती रहेंगी। गोरखपुर में भी लगातार हॉटस्पॉट स्थलों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में खोनीपुर अंजुमन इस्लामिया के पीछे व माया बाजार हट्टी माता मंदिर के पास कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जाने से कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र इस इलाके के 250 मीटर प्रति क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन और 500 मीटर परिक्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। यह निर्देश एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने इस इलाके में निरीक्षण करके दिया। इस परिधि सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, जिसमें आम जनमानस की आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार इस क्षेत्र में जनमानस की रोजमर्रा के सामानों की बिक्री और आपूर्ति प्रतिष्ठानों को खोलकर किए जाने के लिए निर्गत समस्त ऑफलाइन और ऑनलाइन ई पास को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए क्षेत्र में नियत परिधि क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई भी दुकानें खोलना अथवा आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव ने बताया, एसपी सिटी सर के साथ मैं डेली हॉट स्पॉट्स का, एयरपोर्ट का, रेलवे स्टेशन का और दुकानों का रोज़ सर्वेक्षण करता हूं। और हॉट स्पॉट जो बड़े हैं वो बाहर से जो यात्री आए हुए हैं, बेसिकली उनके इन्फेक्टेड होने की वजह से बड़े हैं, और वो इन्फेक्शन और ना फैलने पाए
तो शासन के निर्देशों के क्रम में हॉट स्पॉट जोन डेवलप कर दी गई है। वहाँ पर खाने पीने, दूध, दवाई, हर चीज़ की व्यवस्था एक निश्चित व्यापारी के माध्यम से कराई जा रही है, जिससे कि हड़बड़ी न मचे, लोग घरों से न निकले, उन्हें भोजन पानी दूध सब घरों में मिल जाए, दवाएं घरों में मिल जाएं और वो बाहर ना आए ताकि संक्रमण होने ना पाए और 14 दिन तक उन्हें बेहद सुरक्षा रखनी है। व्यापारियों से ठगी करके कीमती सामान लेकर फर्जी चेक देकर फरार होने वाले शातिर ठग की धरपकड़ के लिए टीम गठित की गई थी, जिसका नेतृत्व प्रभारी निरीक्षक रामगढ़ ताल ने किया। मुखबिर की सूचना पर शातिर ठग को चिड़ियाघर के पास गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर चिड़ियाघर से व्यापारियों से ठगी कर बेचने के लिए छुपाया हुए लगभग 6 लाख का माल अभियुक्त दुर्गा शरण जायसवाल निवासी सीवान बिहार से बरामद भी हुआ। दूसरे वाले कोई बाहर मत रखिए सामान, इस नोट दिएगा भैया। देखो आप हमसे अभी मैं कैंट वाला आ रहा है, जो पूछा इधर आओ, घटना का खुलासा करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया, रुपए का लगभग सामान अपना हार्डवेयर का लेता है, उसको एक चेक दे देता है, एक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी बुक कराता है और चला जाता है। उसके बाद जब वो चेक करता है तो चेक वो कूटरचित निकलता है। उसके बाद उसने जो वहाँ पता लिखाया था वो पता चेक किया जाता है तो पता भी गलत निकलता है। उसके बाद इसकी तहकीकात होती है, वो थाने में शिकायत करते हैं, उसके बाद इसकी तहकीकात की जाती है तो पता चलता है कि जिस ट्रांसपोर्ट से सामान वहाँ ले गया था उससे पूछताछ होती है तो पता चलता है कि देवरिया मोड़ तक ये उस ट्रांसपोर्ट सामान ले गया, वहाँ उतरवा दिया और ट्रांसपोर्ट वाले को पैसे देके वापस कर दिया। उसके पश्चात एक और दूसरे से ले जाके विभिन्न जगहों पे आगे बेच देता जाके है। जब इसमें पूछताछ शुरू हुई इसको पकड़ा गया, उसके बाद इसने कबूला कि हाँ हमने सामान ये देवरिया बिहार बॉर्डर पे कई जगह बेचा था, जिस सामान की बरामदगी की गई बाहर पूरा सामान रखा हुआ है। इसने जो पैसा बेचा था उससे इसने विभिन्न सामान खरीदे, एक टीवी खरीदी, मोबाइल खरीदे, कुछ ज्वेलरी खरीदी जो आपके सामने है, ये उसी पैसे से खरीदे से स्वीकार किया, वो भी बरामद किया गया है और इसको इस जुर्म में जेल भेजा जा रहा है। गोरखपुर के जिला अस्पताल के कर्मचारी को कोरोना वायरस संक्रमित मिलने के संदेह पर जिला अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना जिला अस्पताल के एसआईसी को मिलने पर उन्होंने संदेहजनक कर्मचारी और उससे संपर्क में आने वाले लोगों का भी कोविड-19 का जांच कराने के लिए आदेश दिए। वहीं दूसरी तरफ सभी डॉक्टरों का भी जल्द से जल्द कोविड-19 कराने का आदेश दिया गया है। आपके बाबा का यार ये है ना, खून की कमी भी है जी सर, और इसको जाओ वहाँ रजिस्ट्रेशन करा लो। इस बारे में हमारे सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए SAICS SK श्रीवास्तव ने बताया, हमारा एक कर्मचारी जो है वो सस्पेक्टेड पाया गया है। 2 मशीन से हमारे यहाँ 4 सस्पेक्टेड में एक वो भी है, जिसके कंफर्मेटरी टेस्ट जो है अभी हम मेडिकल कॉलेज से कराएंगे, तभी जो है ये क्लियर हो पाएगा कि वास्तव में वो
कोरोना 19 से पीड़ित है या नहीं है, उसी हिसाब से जो है उसकी आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो क्या लगता है कि यहाँ पे बहुत दूर दराज से मरीज आते हैं, तो क्या यहाँ के स्टाफ उनका चेकअप कराना चाहिए? जो लोग आ रहे हैं उनका तो जो कांटेक्ट की हिस्ट्री आ रही है या जो लोग कोरोना संक्रमित के नज़दीक आ रहे हैं, हेल्थ पर्सनल हैं, इन लोगों का सभी लोगों का प्रायोरिटी बेसिस पर कराया जा रहा है। हेल्थ पर्सनल तो हमेशा ससेप्टेबल होता है क्योंकि उसके पास हर तरह के मरीज आते हैं, उसमें ये कह पाना कि यह मरीज जो है इस डिजीज से पीड़ित है या नहीं है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बिजली विभाग के केबल की चोरी करने वाले अभियुक्त को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ में 1.5 लाख का केबल भी पुलिस ने बरामद किया। पुलिस लाइन में सीओ कैंट ने इस मामले का खुलासा किया। कैंट पुलिस ने एक ऐसे ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया जो आए दिन इन चोरियों को अंजाम दिया करता था। पकड़े गए अभियुक्त के पास से एक वाहन और 800 मीटर तार भी पुलिस ने बरामद किया। ये कहानी और 101% सही कहानी। ये कहानी और 101% सही कहानी। रवि गोरखपुर पुलिस लाइन सभागार में सीओ कैंट सुमित शुक्ला द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी गई। में थाना कैंट की पुलिस के द्वारा एक सूचना मिली जिसमें एक डीसीएल पकड़ी गई जिसमें 800 मीटर केबल थी जो बिजली विभाग की केबल थी और अंडरग्राउंड जो केबल डाली जा रही वो केबल थी। उसमें पता चला जो उसका ड्राइवर था वही ट्रक मालिक था। ये बाद में पता चला कि कृष्णाथ नाम का व्यक्ति है जो बिहार का रहने वाला है, यूपी में कई जगह ठेका लेता है। वो ठेका जितना लेता है उसमें कुछ सामान चोरी का केबल बचा लेता है। एक बंडल जिसमें केबल 1 से 1.5 लाख रुपए बंडल बिकता है महंगा, ये इसके द्वारा बचा लेता है, एक जगह रख लेते, बाद में लोग बेच लेते थे। सरकारी धन का ये अपव्यय कर रहे थे। इसमें इस व्यक्ति को पकड़ा गया, इसने बात कबूली है। तो इसमें शेषनाथ गुप्ता की खोज की जा रही है। साथ में बिजली विभाग के अधिकारी जो इसमें अधिकारी कर्मचारी मिले होंगे उनकी भी पड़ताल की जा रही है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली थाना अंतर्गत हुमायूंपुर दक्षिणी में गुरुवार की रात 2 पक्षों में आपसी विवाद हो गया जिससे मारपीट की नौबत आ गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शुक्रवार को मारपीट करने वाले 4 अभियुक्तों को, जिनके नाम धर्मेंद्र यादव, अभिषेक झब्बू और भुवनेश यादव हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से एक जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया। इस बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीओ कोतवाली पीपी सिंह ने बताया। 2 पक्षों में कहा सुनी बात विवाद हो रही थी। इसमें तीसरा पक्ष कूद करके जिसमें भूपेश यादव, जीतू यादव, भोला यादव आदि थे, उन लोगों ने एक पत्थर चलाया, फायरिंग की, जिससे उसके पट्टीदार ब्रजेश यादव को गोली लगी। वो बीआरडी में एडमिट है और इलाज चल रहा है। मुकदमा पंजीकृत करके 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। क्या सर पुराना कोई विवाद? पुराना ऐसा कोई विवाद नहीं है, ये आकस्मिक कहासुनी को लेकर के हुआ। तो दिन भर के इस अंक में अब तक के लिए इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतजार और हमें दीजिए इजाज़त और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर देखते रहिए सिटी वन चैनल। साईं प्रणाम।